सावन को महीनो ने सोमवार को दंड, कोई बोले कि नहीं बोले, अपनो नियम पक्को। सगला समाचार बाद में पेड़े मंकाल नजक सवारी दर्शन आप भी पाओ ने दूजा के भी कराओ। इक्का बात समाचार का सिलसिला में आगे बढ़ाऊंगा। लगे हाथ कमेंट बॉक्स में जय मंकाल की गूंज भी हो जानी चाहिए हो। अपना मालवा में कई आखा देश में दुनिया में केवल भगवान के निगम सब बराबर, पर भगवान का मंदिर में वाकई ऐसा हो कि खाली यूज केवा की बात अलग ने देवा की बात अलग। सावन को महीनों शुरू हुआ, इक्का पेड़ा का देश का बड़ा पेपर उनमें छपे आना समाचार उन पर गौर कर जो। दैनिक भास्कर लिखी रही हो कि 4 जुलाई से 11 सितंबर तक मंकाल मंदिर में पंडा पुजारी जी के छोड़ी के कोई भी गर्भगृह में नहीं जा पाएगा। या कि आज खबर बंसल न्यूज पे चली, 70 दिन तक मंकाल मंदिर का गर्भगृह में सबका लिए प्रवेश बंद। यो समाचार नई दुनिया में भी आयो। नई दुनिया में लिखे थको कि वीआईपी उन भी सावन में नंदी हल से दर्शन पाएगा। या कि आज खबर देश का बड़ा अखबार अमर उजाला में छपी। कुल जमा कहानी या कि मंकाल मंदिर समिति ने तय करो तो कि सावन का महीना में ना अधिक मास वाला सावन में कुल 70 दिन तक खाली पुरोहित जैन पुजारी जी के छोड़ी के कोई भी गर्भगृह में नहीं जाएगा। प्रचारित भी योज करियो तो अबे सोमवार दोपहर का ही ताजा सीन देखी लो। गर्भगृह में जय दर्शन पैरिया ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान मने अपना मामा जी है, साथ में सगड़ो परिवार भी है। मुख्यमंत्री जी है इतना प्रोटोकॉल इनको बने, पर मंदिर का वो नियम को कई वो फैसला कई जब मंदिर समिति ने लिया था। मने साहब है कि मंकाल मंदिर में आदमी की औकात देखी जाए, जो वजनदार होएगा वो मंदिर का गर्भगृह में जाएगा, बाकी आम जनता नियम उनका नाम लेके लेन में रगड़ाएगा। यहाँ तो ऐसा लगी रही हो मामा जी वास्ते अलग नियम ने मामा जी की बेन भांजा भांजी वास्ते दूजा नियम। भगवान का मंदिर में चली रही हो यो कसो भेदभाव। वीआईपी भीतर से दर्शन पैरिया थम बाहर से मजा पाओ। सोमवारी दोपहर चिमनगंज वाली मंडी के बाहर जम का हंगामा हो गया। आगर रोड पे कोई 2 घंटा तक चक्का जाम, हजारों लोग उन परेशान होते रहा। हुआ यो कि शनिवार को तेज बरसात का बाद आखा मंडी में नाला नाली उन उफराई गया था। मंडी में पानी भरा व्यापारी उनको नरो नुकसान भी हो गया, बोरा गीला हो गया। इसे नाराज व्यापारी उनने रविवार सांझ तय कर लिया था कि जब तक मंडी नाला नाली साफ नहीं होगा, पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगा, जब तक के लिए मंडी बंद रखेंगे। सांझे मंडी कमेटी से की सूचना जारी हुई, पर सगला किसान उन तक यह सूचना नहीं पहुंची सकी। सोमवारी अवेयर हुई तो मंडी में कोई 100 टाली उन तुलवन पहुंचेगी। यहाँ पहुंचा किसान उनके पता चले मंडी बंद है। किसान भड़के गया ना, आगर रोड पे लगा दिया जाम। हंगामा के बाद नायब तहसीलदार आलोक चोरे यहाँ पहुंचा। इनने व्यापारी उनके बताया भाई उन्होंने 7 दिन में सबका ठीक कराई देंगे, तुम मंडी चलू कराई दो। व्यापारी मानी गया, जब कई दोपहर 2 बजे बाद पाछी मंडी चलू हुई सकी। सुबह सोमवार है, आज सोमवार का व्रत है हमको, वो सुबह से परेशान हो रहे हैं। यहाँ मंडी कमेटी को सुन नहीं रही हमारी, और बिना किसी सूचना के मंडी बंद कर दी। और वहाँ गए और बोले चालू कर रहे हैं, फिर अनाउंस कर दिया बोले बंद है मंडी। तो ऐसा कैसे सर? शनिवार के दिन बारिश होने के कारण मंडी में कुछ जगह पानी घुस गया था, उसके कारण व्यापारियों ने आज अचानक मंडी बंद कर दी। और कुछ किसानों को पता ही नहीं था, जबकि उस दिन शनिवार को इन्होंने शाम को निर्णय लिया था। उसके कारण आज इन्होंने मंडी बंद कर दी। कई किसान माल लेकर आज मंडी पहुंचे, और यहाँ आने के बाद इनको पता चलता है कि मंडी बंद है और व्यापारियों ने मना करा, माल नहीं खरीदेंगे। वो ऑफिस में भी आए तो कोई नहीं था, उसके लिए सब जाके फिर किसानों ने चक्का जाम किया। और 2 घंटे चक्का जाम होने के बाद अभी व्यापारियों और मंडी सचिव द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 2 बजे मंडी चालू की जाएगी। उसके लिए हमने फिर अब रोड खोल दिया गया है। चिमनगंज वाला क्षेत्र में दारू गोदाम कणका अमरनगर में रात एक जनो पानी में डूबी कर खत्म हो गया। 40 साल का देवराम जी मरमट ये मजूरी करी कर गुजारो चलाता था। हवेरा अपना घर का पीछे वाला खाड़ा में डूबिया मिला, आणि खाड़ा में पानी भी होगा कोई 1-1.5 फीट भरियो। घर वाला उनने पुलिस के बताया रात देवराज जी कद खाड़ा आड़ी चली गया, पता ही नहीं चलियो। सर मैं ऊपर गच्ची पे कपड़े सुखाने आया था, तो मैंने सामने देखा कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो पानी में ऊंधे मुँह पड़े हुए थे। इस कारण मैं वहाँ पे गया, मैं दरवाज़ा वहाँ के देखे जो बाहर से लॉक थे, मैं दरवाज़ा खोला और मैंने फिर सूचना 8 पड़ोसियों की दी, और फिर उनके सब परिवार को बुलाया गया।
फिर मुझे पता पड़ा कि इनके एक लड़के हैं, वो उनकी बुआ के यहाँ पे रात को गए हुए थे, वो मौजूद नहीं थे। अपना यहाँ उज्जैन में जने हिसाब से चोरी फोरी का केस उन बढ़िया कॉलोनी में लोग उन भी चेती गया। आई वहीं को कोई भी आड़ो टेढ़ो दिखो नहीं, विके धरियो नहीं। गया 24 घंटा में ऐसी 2 घटनाएं हुई। रविवार सांझ ऋषि नगर में 2 जना उन आया, एक चीड़ हरी की निगाह रखवा लगी कि दूजन गिद्ध हरी को दाव बनाई दियो। भाई ने पाइप उन उठाया चलता बनो। ऋषि नगर का लोग भी चतरा धरी लिया धोई के मौका पे जम के दोई को पोषित इतवार बनाई दियो। इक्का बाद माधव नगर वाली पुलिस का हाथ में दई दियो। क्या मेरा फोटो इधर तेरा खींचूंगा रे, तो मेरे घर के सामने खड़ा था तू और तेरे सामने चोरी हो रही है। चोरी में हाँ तूने करी है, तेरे साथ का ही हुआ। मैं ड्राइवर ही, तेरे साथ का ही रुकता मेरे साथ का नहीं है ड्राइवर भैया। लो साहब गंभीर का लबालब हुआ का बात तो नगर निगम वाला भाई सोमवार से रोज डेली पानी देवा की बात कर रहा था। अबे 9 तारीख आएगी, अबे कह रहा था 31 जुलाई से शहर में रोज डेली पानी दांगा। रविवार सांझ महापौर मुकेश टटवाल जी, पीएचसी वाला प्रभारी प्रकाश भैया शर्मा जी, ये सब भी गंभीर बांध पहुंचा था। यहाँ बिल्केश्वर महादेव जी पूजन करो ना, एक बाद बांध को पानी वानी में देखियो। समस्या यह आ रही पानी भरपूर पानी में हाल गात तगड़ी घुली हुई है। अब इस कदी पानी डेली देगा तो वो भी साफ नहीं हो पाएगा। नल से कदी मटमेड़ो पानी दियो पाछड़ लोग उन बात सुनाएगा। अणिज वास्ते 7 दिन और इंतजार करवा कह रहा है। बाबा बिल्केश्वर महादेव के आशीर्वाद से आज गंभीर नदी में खूब पानी भरा गया और जो हमारी अपेक्षा थी 2250 के करीब आने वाला है और आ भी गया है। लेकिन एक काम हमने पहले जरूर किया था, मैंने हमारे कलेक्टर साहब से कहा था कि यहाँ पर गहरीकरण करो। हमने उस गहरीकरण का काम किया था, उससे एक आंकड़ा आना बाकी है कि कितना 2250 के बाद पानी भराएगा। बिल्केश्वर महादेव को उज्जैन की चिंता है क्योंकि उज्जैन गंभीर में पूरे उज्जैन का पानी सप्लाई होता है। सरकारी ठेकाना सरकारी काम गारंटी गई तेल लेना ना अधिकारी निकाम। तुम्हारे एक टाप का उदाहरण दिखाऊं, लोहाना से बड़नगर रोड वाले कंक्रीट सड़क आने साल मई जून में बनी तैयार हुई है। मई जून ने यो चली रहे जुलाई 30-40 दिन भी पुराने हुआ ने लोहारे से आमला के बीच वाला यो पुल बैठी गयो। आनी सड़क से नरी स्कूल वाली बसा उनमें निकले, अगर सगली एक गाड़ी खड़ी रहेगी। गांव वाला उनने मामा जी का टेलीफोन नंबर है 181 पे भी शिकायत खड़काई दी। एक भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ देखो नहीं पहुंचो। बताओ ये हाल है, लोग कई तरीका तुम्हारी बात पे भरोसा करे। नागदा के शिवराज मामा जी नव जुड़ो बनावा को झुंझुनो कोई पकड़े गया, कहीं खुशी को कहीं गम का माहौल बने गया। खरसोत कला वाला उन तो पहला से विरोध कर ही रहा था। सोमवार तो खाचरोद वाला उनने भी मोर्चा खोली दियो। खाचरोद में नागरिक अधिकार मंच वाला सड़क पर निकली गया, रेला रैली निकाली थी, इन्हें एडीएम के ज्ञापन दे आया। खाचरोद वाला उनको कहना पड़ी रही हो कि खाचरोद तो रियासत काल को नगर है, पुरानी तहसील है, जिला बनने लायक सगला गुण है। बनानो है तो खाचरोद के जिला बनाओ, कभी नागदा के जिला बनानो हो तो हम उज्जैन जिला में भला। देखिए खाचरोद अपना कई दिनों से उपेक्षित विकास की राह पर नहीं आ पा रहा था। दूसरी बात फिर इसको जिले के अंदर बिना खाचरोद के नागरिकों की सहमति के इसको नागदा जिले में सम्मिलित किया जा रहा था। हम चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र जिला बने, उसके लिए भी ये आंदोलन हम शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि एक जिले बनने की जो सारी अर्हता होती है वो खाचरोद के अंदर उपलब्ध है। इसलिए हम चाहते हैं कि खाचरोद जिला बने। उज्जैन में है तो हम बड़े गर्व के साथ हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम उज्जैन जिला जो बाबा महाकाल की नगरी उस जिले के वासी हैं। तो इसलिए या तो उज्जैन में रहें ठीक है, और अगर जिला ही बनाने का आपने तय कर लिया है तो फिर खाचरोद प्राचीन तहसील है, बड़ी तहसील है, हर दृष्टि से उपयुक्त तहसील है और इस प्रकार खाचरोद को बनाया जाए क्योंकि खाचरोद को खत्म करने का भी षड्यंत्र किया गया था। अपना उज्जैन शहर में नरी ऐसी हस्ती है जिनने आखा देश में उज्जैन की अलग पहचान बनाई है। इनमें से एक है डॉक्टर शिव चौरसिया जी। थम भी कहोगा कि आज एक दासाब काय वास्ते याद आई गया। बात यूं कि अपना एमपी का संस्कृति विभाग ने साहित्य अकादमी वाला उनने आने साल के लिए एमपी की 6 बोली उनमें लिखी थकी 6 किताब कहानी कविता वास्ते 2020 का पुरस्कार अब जय के 2023 में घोषित कराया। मालवा ने मालवी बोली का पीछे आखो जीवन आहुत करने वाला डॉक्टर शिव चौरसिया जी की लिखी किताब असो मालवो है मारो, इसका लिए भी संत पीपाजी पुरस्कार की घोषणा हुई है। मंगलवार भोपाल में डॉक्टर शिव चौरसिया जी को सम्मान हुआ वालों है। ये मेरी एक कविता की पुस्तक है
मालवी काव्य संकलन जिसका शीर्षक है असो मालवो है मारो। इसमें मालवी बोली की कविताएं हैं और इन कविताओं में अपने पूरे मालवा क्षेत्र का एक तरह से परिचय है कि कैसा हमारा मालवा है, उनकी आशाएं, उनकी आकांक्षाएं, उमंग, उल्लास, राग रंग, मिलन बिछो और ये सारे के सारे जीवन के जितने भी इंद्रधनुषी रंग हैं, खास करके मालवा की काली मिट्टी का जो गुण है, जो लोच है, वो इसमें गीतों और कविताओं के माध्यम से प्रकट हुआ है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का संत पीपा पुरस्कार जो कि मालवी साहित्य पर दिया जाता है और ये 2020 में इसका प्रकाशन हुआ, तो इसलिए 2020 का संत पीपा पुरस्कार जिसमें 51,000 रुपया और सम्मान पत्र आदि देंगे, वो कल भोपाल में होगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा। नाटक की दुनिया में नाम करके पद्मश्री तक सम्मानित हो चुका बंसी कोल जी वाला नाटक सीढ़ी दर सीढ़ी उर्फ तुक्के पर तुक्का इको अपना उज्जैन में भी नाटक का मंचन हुआ। कालिदास अकादमिक माह हुआ इन आयोजन के देखवा वास्ते सैकड़ों नाटक प्रेमी उन जुटिया था। बंसी कोल साहब हाल तक देश विदेश में नाटक का 125 से ज्यादा शो कर चुके हैं। सावन का महीना में शिव जी की भक्ति का रंग, कावड़ की जत्रा, भजन की तरंग, सोमवार अवेर आणि तरंग का मजा झुटावत वाला भाई बहनों ने भी लिया। झुटावत से मनुनिया महादेव मंदिर तक तगड़ी कावड़ जत्रा निकली। कावड़ जत्रा का ये वीडियो हमारे भाई दशरथ पाटीदार ने भेजा, आप भी देखो ना, आनंद मनाओ। पार्वती की याद आई थी, कैसे जावे पार्वती की याद में भगवान अपने अर्धांगिनी को कैसे समझावे तो राजा सावन महीना का आनंद लेने न महाकाल राजा दर्शन पाने वास्ते कल विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय धर्माचार्य ने अहमदाबाद का संत अखिलेश्वर दास जी महाराज यहाँ उज्जैन पधारिया। इनका साथ बुंदेलखंड का संत पागलदास जी महाराज भी कल उज्जैन में था। 2 अयोध्या राम मंदिर आंदोलन वाला महंत जी नृत्य गोपाल दास जी का चेला है। यहाँ उज्जैन में गुरु भाई महंत राघवेंद्र दास जी महाराज का अंकपात वाला आश्रम पर 2 संत ने उज्जैन का सगला दूजा संत से मुलाकात करी। भंडारा हुई ने सबका साथ प्रसाद पाई। इना मौका पर अखिलेश्वर दास जी महाराज ने एनआरसी जैसा मुद्दा पे भी अपनी बात रखी। अनंत विभूषित महंत स्वामी श्री मणिराम छावनी पीठाधीश और राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष एवं कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष उनके कृपापात्र श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज महाकालेश्वर भगवान के चरण में आए। हम लोगों को महा आनंद हुआ। समस्त महाकालेश्वर के संतों के दर्शन एक साथ भंडारे के उपलक्ष्य में हो गए। ऐसे ये भंडारा कराते रहें और इस धर्म की ध्वजा को भारत में लहराते रहें। श्रावण मास और अधिक मास चल रहा है। परम पवित्र महीने में हम भगवान महाकाल का दर्शन करने आए हैं। रही बात भंडारे की, तो हम लोग संतों का तो काम ही यही है, दान लेना, दान देना, विद्या लेना, विद्या देवाना, धर्म का प्रचार प्रसार करना। हमारे छोटे गुरु भाई पागल दास जी महाराज श्री यहाँ बैठे हैं। मैं समझता हूँ पूरे देश में इनका एक ही एक काम है कि यज्ञ करना, यज्ञ कराना, भंडारा करना। तो संतों का एक सहज काम है ये सब करना।